वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कोचिंग भारती। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम था नंबर सिस्टम। उसी का पार्ट 2 हम पढ़ने जा रहे हैं। जो आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारे पास रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन करना है हमें इरेशनल नंबर का, ठीक है ना। रेशनलाइजेशन हमें इरेशनल नंबर का करना होता है। तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, ठीक है ना। तो जो रेशनलाइजेशन होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इरेशनल नंबर को, जिसमें हम क्या करते हैं, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं अनदर नंबर से, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। जैसे एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जैसे जो भी आपके पास इरेशनल नंबर होगा, जैसे सपोज करो √3 क्या है हमारे पास, एक इरेशनल नंबर है। हमने भी लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। जैसे √3 है, आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो अनदर नंबर से, ठीक है ना। जैसे आपने √3 है तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो ये वाला नंबर हुआ जिससे हमने इसको क्या करी, मल्टीप्लाई करी, ये सब इसके दोनों क्या हुए, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर हुए। क्या बोलते हैं इनको हम, रेशनलाइजेशन फैक्टर। ये आपको ध्यान रखना है कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होते हैं। रेशनलाइजेशन फैक्टर वही होते हैं जब हम इरेशनल नंबर को रेशनलाइज करने के बाद मल्टीप्लाई में जो लिखते हैं, दैट इज़ नोन एज रेशनलाइजेशन फैक्टर, ठीक है ना। उसी को क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। आपको ध्यान रखना है रेशनलाइजेशन करना कब है, जब हमारे पास डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर गिवन होते हैं, तभी हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से आते हैं, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√5। जैसे सपोज करो ऐसे आया, तो आपको क्या करना है, 1/√5, ये √5 दिया हुआ है, तो आप इसको क्या करोगे, ऊपर नीचे √5 से जो इसके डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है, तो इरेशनल नंबर को ही क्या करेंगे हम, न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो √5 से 1 की करेंगे तो इट विल बी √5, और √5 से √5 की करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारे पास 5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे आप और भी समझ सकते हैं, जैसे 2/√7 है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, ऊपर नीचे क्या करना है, √7 से रेशनलाइजेशन करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2√7, और √7 की और √7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 7, ठीक है। फिर उसी के बाद हमारे पास कुछ और भी हम क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। जैसे आपके पास आया, इसको भी आपको रेशनलाइजेशन करना है, 1/3√6। तो आप क्या करोगे, इसमें भी, इसमें इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास, √6। तो आप क्या करोगे, √6 से न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। जो सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर होगा उसी को ही न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो √6/3। अब देखो 3 तो 3 इंटू यहाँ पे तो 1 है, तो 3 इंटू 1 तो 3 आ गया। √6 और √6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6। तो आप बोल सकते हो कि √6/6 3 जा कितना जाएगा हमारे पास, 18। तो इस तरीके से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे ही आप ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो, 5/4√2। तो इसमें भी आप √2 से और नीचे भी किससे, √2 से, क्योंकि इरेशनल नंबर क्या है हमारे पास, √2। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो आएगा हमारे पास 5√2/4 मल्टीप्लाई बाई के 2, ठीक है ना। तो 5√2 कितना आया हमारे पास, 8 आया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर ले। तो अब हम इसके आगे के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें जो आपको बोला गया है कि आपको इसमें रेशनलाइजेशन करना है ऑफ डिनोमिनेटर का, जब हमें इरेशनल नंबर दिए होते हैं, 2 टर्म होती है, मतलब 2 टर्म होती है डिनोमिनेटर में। जैसे अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊँ तो आप इसको देखना, जैसे 1/, में √a प्लस के √b है, ठीक है ना। हमारे पास इसमें इरेशनल नंबर दोनों हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को ऊपर, मतलब न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर दोनों कंजुगेट लेके चलने हैं साथ में। तो √a माइनस के √b, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर प्लस, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना।
तो अपॉन में रूट ए माइनस के रूट बी, आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जब आप इसकी और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी सेम, ठीक है। फिर आप देखो, आपने अभी क्लास 8 में भी जैसे आपने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस के b, तो जब हम इसको सोल्व कर रहे थे फैक्टराइजेशन में तो a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर आ रहा था। तो ऐसे ही हमारे पास जो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये a प्लस बी और a माइनस बी, भले ही ये रूट में है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको क्या करना है, ये वाली प्रॉपर्टी आपको लगा देनी है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a और b अंडर रूट में है। तो आप क्या करोगे, अब रूट a माइनस के रूट b, फाइन। अब आप क्या करना है, रूट a का स्क्वायर, जैसे हमने अभी लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, रूट a का स्क्वायर रूट a मल्टीप्लाई बाय a, तो कितना आता है a, ये हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो यहाँ पर a, ऐसे ही रूट b को करेंगे तो कितना आएगा a माइनस के b। तो ये वाला प्रोसेस आपको याद रखना है, ठीक है। आइए तो फिर हम इसी के बेस पर आगे का क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये वाली हमने प्रॉपर्टी सोल्व करी, तो इसी के बेस पे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे 1/√3 प्लस के √2 है, ठीक है। तो सेम आपने जैसे ही सोल्व करा ऐसे ही आपको इसको सोल्व करना है। तो आप क्या करोगे, इसमें भी √3 माइनस के √2, जैसे यहाँ पर a प्लस बी था तो यहाँ पर रूट a माइनस बी था, मतलब रूट a प्लस बी था, तो यहाँ पर कितना हो गया रूट a माइनस बी। तो ऐसे ये √3 + 2 है तो √3 माइनस के √2, ठीक है। अब बेस में भी वही करना पड़ेगा, √3 माइनस के √2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 माइनस के √2 हो जाएगा, फाइन। अब आपने क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस के b। तो अब आपको क्या करना है, a प्लस बी और a माइनस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, जैसे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या करोगे, √3 का स्क्वायर माइनस के √b का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। तो √3 माइनस के √2 अपॉन √3 इंटू 3 कितना आया, 3 माइनस के 2। तो हम बोल सकते हैं √3 माइनस के √2, समझ में आया। 3 माइनस 2 तो 1 ही आएगा, तो अपॉन में 1 लिख लो, फिर 1 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इट विल बी द फाइनल आंसर, फाइन। तो देखो, आपको ये वाला जो क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन करना है, ये आप अपने आप से खुद से ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपको रेशनलाइज सिंप्लीफाई भी करना है, इसको सिंप्लीफाई एग्ज़ाम में आ सकता है, सिंप्लीफाई एंड रेशनलाइजिंग द, इस तरीके से आ जाता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो आपको सिंपल माइंड में एक बात ध्यान रखनी है, आपको इसमें भी क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है ना। तो 2 प्लस के √3√5 और 2 माइनस के 3√5, आपको इसको रेशनलाइजेशन करना है। तो अब आपको हमने बताया था, जैसे आपको इसमें भी क्या करना है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इसके इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों मिला के क्या हो रहे हैं, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन दोनों क्या रहेंगे, इरेशनल नंबर रहेंगे। तो 2 प्लस के 3√5, और ऐसे ही आप डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस के 3√5। तो अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, 2 प्लस के 3√5 और इधर भी 2 प्लस के 3√5। तो अब आप क्या करना, 2 प्लस के 3√5 को होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी और a प्लस बी बन रहा है। तो 2 प्लस के 3√5 हो गया, और ऐसे ही ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है। तो हमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, ठीक है। ये वाली बात समझ में आ गई। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता ही है, जैसे हम इसको करेंगे 2 का स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस, आप इस तरीके से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के 2 इंटू 2 इंटू 3√5, ठीक है। फिर अपॉन में कितना आएगा, 4 माइनस के, जब आप 3√5 का स्क्वायर है, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास 3√5 मल्टीप्लाई बाई के 3√5, ठीक है ना। तो 3 3 जा कितने होते हैं हमारे पास 9, √5 और √5 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। तो 9 5 जा हमारे पास कितने आएंगे 45। तो आप यहाँ पर हमारे पास कितना लिख सकते हो, 45 लिख सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब ये 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 4, प्लस के 3√5 की वैल्यू हमने कितनी निकाली इधर 45, तो यहाँ पर 45, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12√5,
5, आप इस तरीके से कर सकते हो। अपॉन में कितना बचा, 45 माइनस 4 कितना आएगा, मतलब ये आएगा हमारे पास माइनस के 41 आएगा। इतनी बात हो गई। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये इट विल बी 49 प्लस के 12√5 अपॉन में कितना है माइनस के 41, ठीक है ना। तो ये 41 है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो माइनस है ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो माइनस के 49 माइनस ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस के 12√5 अपॉन में 41। तो जब ये माइनस हमने बाहर लिया था तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, फाइन। तो देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जिसमें आपको ये पेपर में आते हैं हर बार, आपको डिटरमाइन करनी है ए एंड बी की वैल्यू, ठीक है ना। ये पेपर में इस तरीके से आते हैं, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ़ 5 प्लस के √3 अपॉन 7 माइनस के 4√3 इक्वल टू 94a प्लस के 3√3b, ठीक है। तो हम इसको सोल्व करते हैं और इसके स्टेप्स भी देखते हैं किस तरीके से आपको सोल्व करने हैं। आपकी जो बुक है उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन, आप आगे के प्रैक्टिस भी कर लेना। कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। 5 प्लस के √3 आपको क्या करना है, 5 प्लस के √3 अपॉन ये 7 माइनस के 4√3। अब आप इसमें क्या करो, अभी आपने रेशनलाइजेशन पढ़ा, जैसे आप इसमें रेशनलाइजेशन करो पहले इसको, ठीक है ना। तो 7 प्लस के 4√3 हो जाएगा, और ये भी कितना जाएगा हमारे पास 7 प्लस के 4√3, आपने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया। अब आप क्या करना, इन दोनों की, और ये जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, दोनों की न्यूमरेटर से कर दो मल्टीप्लाई, सोल्व करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, तो हम इसको जब सोल्व करते हैं तो इस तरीके से सोल्व करेंगे, 7 प्लस के 4√3, एक बार 5 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ, फिर प्लस के कितना दिया हुआ है हमें √3, तो प्लस √3 की मल्टीप्लाई बाय फिर से 7 प्लस के 4√3, इस तरीके से सोल्व कर लोगे, ठीक है। अभी इसको नहीं लिखना है, इसको लास्ट में इसका यूज़ होगा। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस के 4√3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इट विल बी 35 प्लस 20√3 प्लस 7√3 प्लस प्लस ये हमारे पास प्लस ही रहेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 4 × 3, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर हमारे पास कितना है 49 माइनस, अब देखो ये वाले जैसे इस तरीके से सोल्व करना है, तो आपको देखना है 4√3 है, इसका स्क्वायर जैसे हमने अभी बताया था, तो 4 × 4 कितना है 16, √3 × √3 कितना है 3, तो 16 3 जा हमारे पास कितने होते हैं 48, ठीक है। तो हम यहाँ पर कितना लिख देंगे 48, ठीक है। तो 35 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है हमारे पास 4 3 जा 12, तो 35 प्लस के 12 करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू, ये आएगी हमारे पास 47, ठीक है, प्लस 20√3 प्लस के 7√3। पहले तो आपने क्या करा, इसको और इस वाली वैल्यू को प्लस कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 47, 20 प्लस √3 है और 7√3 है, तो दोनों को जब प्लस करेंगे तो इट विल बी 27√3, और ये कितना है हमारे पास 47 आया, ठीक है, अपॉन जब इसमें से करोगे 40 इनमें से 48 माइनस करोगे तो हमारे पास कितनी आएगी वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। अब हमें देखना है इक्वल में हमें क्या गिवन है, हमें इक्वल टू में जो क्वेश्चन था उसमें गिवन था 94, दिस वैल्यू, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, 94a प्लस के 3√b, ठीक है, इस तरीके से। तो अब आप क्या करना, इनको ऐसे इक्वल में लिख लेना इस तरीके से, 47 प्लस के 27√3 इक्वल टू 94a प्लस के 3√3b, इस तरीके से लिख लिया। अब देखो जो ये इरेशनल नंबर होता है ये इरेशनल वाले टर्म के इक्वल होता है, ये बात ध्यान रखनी है, विद साइन, जो यहाँ पर साइन होते हैं वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे 94a है, ये दोनों रेशनल नंबर है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इस तरीके से लिखना है, 94a जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 47 के इक्वल आ गया। तो जो a है हमारे पास, a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 47/94,
तो 47 में अगर हम 2 से इसको 2 बार रिड्यूस कर सकते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/2। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास। ऐसे ही आप क्या करना, इस वाले टर्म का ध्यान रखना, ये दिया हुआ है 3√3b, ठीक है। इस वाले टर्म को हम इरेशनल नंबर वाले टर्म के इक्वल रखेंगे। सपोज करो यहाँ माइनस होता तो माइनस लिखते, यहाँ पे माइनस होता तो माइनस लिखते, फिर माइनस में आंसर आता, ठीक है। तो 27√3, ठीक है। अब हमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b इज इक्वल टू 27√3 अपॉन 3√3, ठीक है ना। तो ये इससे कितनी बार रिड्यूस हो गया, 9 टाइम्स हो गया। अब हमें पता है 9√3। अब डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर, तो इसको हम क्या कर देंगे, रेशनलाइज कर देंगे एज वी हैव डन। तो 9 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 3√3 और 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 ये कितना आएगा हमारे पास 3, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 9, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास a की वैल्यू आई वो आई है 1/2, और जो b है, b की वैल्यू आई है हमारे पास 9, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। दिस इज़ द फाइनल आंसर।